हेलो भाई लोग, तो कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग मजे में होंगे। मैं भी मजे में हूँ। अब आज हम करने वाले हैं जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जिसका नाम है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले यार, लास्ट वाली वीडियो पे आप सबने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया। तो जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो यार। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में करना क्या है, हमें एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, और हमें रिटर्न करना है लार्जेस्ट वैल्यू इन ईच लेवल। ठीक है, तो अब इसकी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी ये मांग क्या रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जो हमें टाइम यूज करना है वो ओ ऑफ एन है। ठीक है, ओ ऑफ एन टाइम यूज करना है, और जो स्पेस है वो ओ ऑफ एच है। एच यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ ट्री है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि यहाँ पे हम लेवल ऑर्डर ट्रांसवर्सल यूज कर ले। ठीक है, तो उस हिसाब से लेवल ऑर्डर ट्रांसवर्सल अगर जो आप यूज करते हो तो उसमें स्पेस कितना लगता है, वहां पे स्पेस हमारा ओ ऑफ एन लगता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हमें स्पेस कितना यूज करना है, ओ ऑफ एच। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहली अप्रोच ये है कि लेवल ऑर्डर ट्रांसवर्सल मैं यूज कर लूंगा और हर लेवल पे मैक्सिमम निकाल लूंगा। वो अप्रोच सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेस ओ ऑफ एन यूज नहीं करना है। यही इकलौती चीज है जो इस क्वेश्चन को मीडियम लेवल का बनाती है, ना कि इजी लेवल का। ठीक है, तो अब हम अप्रोच देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं हमें क्वेश्चन में करना क्या है। पहला टेस्ट केस छोड़ देते हैं, दूसरा टेस्ट केस देखते हैं। 49292357357। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता रहा हूँ कि इसमें मैं दो अप्रोच बताऊंगा। पहली वाली में हम क्या करेंगे, पहली वाली में हम स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पहले वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन, और स्पेस मेरी क्या यूज होगी, ओ ऑफ एच प्लस ओ ऑफ एच। ठीक है, पहली अप्रोच मेरी ये होगी। ये भी ओवरऑल मेरी रिक्वायर्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को पूरा कर देगी, जो कि ओ ऑफ एन स्पेस है, और सॉरी ओ ऑफ एन टाइम है। ये टाइम है हमारा, और ये स्पेस है, ये ओ ऑफ एच है। पहली कर देगी ये, जो एक्चुअल में टू एन और टू एच बनेगा जाके, तो वो ओ ऑफ एन ही होता है बिग ओ ऑफ नोटेशन में। ठीक है, और जो तुम्हारी दूसरी अप्रोच होगी वो सिर्फ ओ ऑफ एन टाइम यूज करेगी और ओ ऑफ एच स्पेस यूज करेगी। तो आप लास्ट तक बने रखना, दोनों अप्रोच सीख लो। हो सकता है किसी क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन, मतलब कौन से क्वेश्चन में कौन सी अप्रोच लगे, ये आपको पता चल जाएगा। जब आप एक बार अप्रोच देख लेते हो तो नया क्वेश्चन में वो अप्रोच लगाने में काफी आसानी रहती है, इसलिए मैं दोनों अप्रोच बताऊंगा। तो यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे मेरे लेवल कितने हैं, लेवल एक ये लेवल है। ठीक है, दूसरा ये लेवल है, तीसरा ये लेवल है। हर लेवल में मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। इसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, मैक्सिमम हो गया 4, 9 और 2 में मैक्सिमम है 9, इसमें मैक्सिमम है 7, 497। आंसर यही होगा आपका, 497 ये रहा। ठीक है, 49, एक सेकंड सॉरी, 497 आपका आंसर है। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया कि करना क्या है, हर लेवल पे मैक्सिमम निकाल देना। ये लेवल ऑर्डर ट्रांसफर्सल करके आप बहुत आसानी से कर सकते हो, लेकिन उसमें स्पेस ज्यादा यूज होगा, तो इसलिए हम उसे यूज नहीं करेंगे। अब इसमें हिंट क्या है, अगर जो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अप्रोच क्या मैं यूज करता हूँ, तो यार अप्रोच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख के पता चल जाती है। ओ ऑफ एन हमें यूज करना है, ठीक है, और स्पेस हमें ओ ऑफ एच यूज करना है, मतलब एक तरीके से हाइट के बराबर करना है। तो इसमें हम रिकर्जन यूज कर लेंगे। रिकर्जन मतलब रिकर्जन से हम जो ऑर्डर करते हैं, मतलब प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये तीनों जो हमारे ट्रांसवर्सल होते हैं, ये ओ ऑफ एन टाइम लेते हैं और ओ ऑफ एच स्पेस लेते हैं। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा इसमें अप्रोच लगेगी। यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी हिंट मिली टाइम और स्पेस देख के कि हमारा क्वेश्चन में क्या होने वाला है। क्वेश्चन में आपने देखा स्पेस लग रहा है आपका ओ ऑफ एच और टाइम लग रहा है ओ ऑफ एन, तो यहाँ पे आपको देख के पता चल जाएगा कि इसमें लेवल ऑर्डर ट्रांसफर्सल तो नहीं लग रहा है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर, तीन में से एक लगेगा। अब तीन में से कौन सा लगेगा ये जानना है। ठीक है, तो इसमें मैं पहली जो अप्रोच बता रहा हूँ उसमें आप कोई भी यूज कर सकते हो, इन ऑर्डर हो, प्री ऑर्डर हो, पोस्ट ऑर्डर। इसमें मैं छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, 1, 2, 3। ठीक है, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। इस केस में मैं करूंगा क्या, पहला वाला मैं अप्रोच यूज कर रहा हूँ मैप का यूज करके, अनऑर्डर्ड मैप। एक और मैं चीज बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को हम अनऑर्डर्ड मैप से ही करेंगे, ना कि मैप के जरिए। अगर जो हम मैप का यूज करेंगे तो मैप के जो भी ऑपरेशन होते हैं वो लॉग एन होते हैं। ठीक है, लॉग एन होते हैं, हर ऑपरेशन इंसर्ट करना, फाइंड करना, ये सारे जो ऑपरेशन होते हैं लॉग एन होते हैं। और हम हर नोड के लिए करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन बन जाएगी, वो भी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए मैप भी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे अनऑर्डर्ड मैप। अनऑर्डर्ड मैप यूज क्यों यूज करेंगे, क्योंकि अनऑर्डर्ड मैप की कॉम्प्लेक्सिटी हर चीज की ऑफ वन होती है। अनऑर्डर्ड मैप। ठीक है, यहाँ पे हम अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे इंट कॉमा इंट का।
इंट कॉमा इंट का, इसका कुछ भी हम नाम रख लेते हैं। यहाँ पे मैं नाम रख लेता हूँ इसका एमपी। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे क्या। मान लो मैं प्री ऑर्डर कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं वन पे आया। पेन का कलर बदलता हूँ ताकि ज्यादा अच्छे। सबसे पहले मैं वन पे आया, तो वन पे आते ही मैंने क्या किया, मैं फाइंड करूंगा क्या एमपी में वन है। मतलब यहाँ पे एक तरीके से वन पे मैं आ तो रहा हूँ, लेकिन लेवल हम करेंगे। लेवल ऑर्डर का मतलब यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि हम इन ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन इन ऑर्डर में हम लेवल का काउंट रखेंगे। मतलब यहाँ पे जब मैं एक वेरिएबल में साथ में अपने रिकर्जन फंक्शन में लेके चलूंगा जिसकी इनिशियल वैल्यू जीरो है, जब मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो उसमें प्लस वन कर दूंगा, तो इस वेरिएबल की वैल्यू वन हो जाएगी। ठीक है, अगर जो इसके नीचे कोई नोड होता माई चांस थ्री है, तो इसके लिए जब फिर से रिकर्जन कॉल करूंगा तो उसमें प्लस वन कर दूंगा, तो यहाँ पे टू हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा वन जीरो है एक तरीके से पहले, तो मैं चेक करूंगा क्या एमपी में जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, ये एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर जो एग्जिस्ट कर रहा है तब दूसरी चीज है, अगर जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी मैं सबसे पहले वन पे हूँ, तो ये एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब ये एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, एमपी जीरो पे वन डाल दूंगा। ठीक है, फिर मैं इसको लेफ्ट कॉल डाला, लेफ्ट कॉल करूंगा, तो यहाँ पे लेवल है फर्स्ट। लेवल के लिए हम सिंपल सा एक वेरिएबल लेके चलेंगे, जब भी नीचे जाएंगे तो प्लस वन कर देंगे, और जब वो वापस आएगा तो वो अपनी पुरानी वैल्यू को रिस्टोर कर लेगा अपने आप। ठीक है, अभी कोड में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब मैं इधर लेफ्ट में जा रहा हूँ, तो लेफ्ट में हो क्या रहा है, लेफ्ट में इसने देखा टू और लेवल है यहाँ पे वेरिएबल वन, तो मैं चेक करूंगा क्या एमपी ऑफ वन एग्जिस्ट करता है। ये बोलेगा कि नहीं एग्जिस्ट करता है, तो मैं कहूंगा डाल दो दो। ठीक है, अब मैं वापस यहाँ से यहाँ जाऊंगा, फिर वन से थ्री पे जाऊंगा। थ्री पे भी वन ही वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, नीचे जा रहा हूँ यहाँ से वन हो गया, तो क्या मैं बोलूंगा क्या एमपी ऑफ वन एग्जिस्ट कर रहा है। ये बोलेगा हाँ भाई एग्जिस्ट तो करता है, एग्जिस्ट कर रहा है वैल्यू। तो मैं कहूंगा अब क्या करूं, अब जो पुरानी वैल्यू है और करंट वैल्यू उन दोनों का मैक्सिमम निकाल दो। मतलब जो एमपी ऑफ वन है यहाँ पे मैक्स कर दो। यहाँ पे मैक्स मैं क्या करूंगा, जो पुरानी वैल्यू है एमपी ऑफ वन कॉमा करंट डेटा। ठीक है, तो इस सिस्टम में क्या होगा, मैं मैक्स निकाल रहा हूँ, मतलब अपडेट कर रहा हूँ। एमपी ऑफ वन की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, टू थी, तो टू कॉमा थ्री का मैक्स निकाल के ये यहाँ पे थ्री वैल्यू स्टोर कर देगा। अब जब लास्ट में ये पूरा हो जाएगा, तो मेरा जो मैप बनेगा, तो एमपी जीरो पॉइंट कर रहा होगा उसमें वन को, और एमपी वन पॉइंट कर रहा होगा थ्री को। ठीक है, अब फिर मैं इसमें एक सिंपल सा लूप लगा के कर लूंगा। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ओ ऑफ एन हुई इस वाले पार्ट की। इसमें जब मैं ट्रांसफर करके वेक्टर में एलिमेंट भरूंगा, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन हो जाएगी। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ओ ऑफ एन रहेगी, और इस केस में आप इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर कुछ भी यूज कर सकते हो। पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, मैं सबसे पहले वन को सेट करूंगा, फिर बाद में आके जीरो करूंगा। तो इस केस में आप कोई भी ऑर्डर मतलब यूज कर सकते हो, या तो इन ऑर्डर यूज करो, या प्री ऑर्डर करो, या पोस्ट ऑर्डर करो। क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैं क्यों अनऑर्डर्ड मैप यूज कर रहा हूँ, क्यों लेवल ऑर्डर ट्रांसफर यूज नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इस कोड को कर देता हूँ। मैं दोनों तरीके के कोड आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे कोड कर लेता हूँ, कंट्रोल ए कॉपी, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, यहीं पे कोड कर दूंगा। मुझे सॉल्यूशन नाम का जो मैक्सिमम वैल्यू नाम का फंक्शन है इसमें करना है। सबसे पहले मैं मैक्सिमम वैल्यू में कुछ करूँ, एक सेकंड। मैं मैक्सिमम वैल्यू में कुछ भी करूंगा, उससे पहले सबसे पहले क्या करूंगा, एक ट्रांसवर्सल नाम का फंक्शन बना लूंगा, जिसको मैं प्री ऑर्डर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्री नाम दे रहा हूँ, और इसमें मैं लेके आ रहा हूँ। पहले सबसे पहले मैं ले रहा हूँ नोड स्टार रूट। ठीक है, दूसरी चीज मैं अनऑर्डर्ड मैप लूंगा, अनऑर्डर्ड मैप इंट कॉमा इंट का नाम दे रहा हूँ। एमपी से बाय रेफरेंस इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि बार बार ये खुद को बनाने की कॉम्प्लेक्सिटी वेस्ट ना करे। मतलब अगर जो मैं पास बाय वैल्यू कर दूंगा, तो खुद को बार बार रिपीट करेगा। अगर जो आपको ये चीज और अच्छे से समझनी है, तो आप जीएफजी का एक आर्टिकल है जो मैंने खुद ही लिख रखा है, यहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हो, पासिंग मैप एज रेफरेंस इन सी प्लस प्लस। ठीक है, इसमें जब आप आके देखोगे, तो इसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि हम रेफरेंस से पास करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स को। ठीक है, तो ये चीज तो आपको पता चल गई कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स होता है, तो हम उसे बाई रेफरेंस पास करते हैं, वरना वो बार बार कॉपी बनने लगती है। अब एक वेरिएबल मेरा होगा लेवल नाम का। ये लेवल क्या होगा, ये लेवल का काउंट रखेगा, जिस भी नोड पे हूँ उसका लेवल क्या है, उस चीज का काउंट रखेगा। जैसे कि मैं इनिशियली यहाँ पे जीरो हूँ, तो इस वाले नोड पे हूँ, तब ये जीरो का काउंट बोलेगा कि तुम जीरो पे हो। जब मैं इस वाले नोड पे आऊंगा, तब ये बोलेगा तुम पहले लेवल पे हो। जब मैं थ्री पे आऊंगा, तब ये बोलेगा तुम पहले लेवल पे हो। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई।
अब इसका कोड सिंपल सा है। अगर जो मेरा रूट एग्जिस्ट कर रहा है, ये सिंपल सा प्री ऑर्डर है, ये तो आप सबको पता ही होगा। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले मैं करंट डेटा निकाल ले रहा हूँ, रूट का डेटा। इसके बाद मैं करूंगा क्या, मैं बोलूंगा कि मतलब मैप में मेरे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। एमपी डॉट फाइंड करो लेवल को, लेवल को तुम फाइंड करो कि लेवल एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है। अगर जो एमपी डॉट एंड है, एमपी डॉट एंड क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट होता है जो सारे एलिमेंट खत्म होने के बाद होता है। इसे चेक करने के लिए हम मतलब ये जो कंडीशन होती है एमपी डॉट फाइंड इज इक्वल टू एमपी डॉट एंड, ये चेक करते हैं इससे कि हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है मैप में या नहीं एग्जिस्ट करता है। इस केस में हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एग्जिस्ट नहीं करता है तो डाल दो मैप में लेवल वाले पोजीशन पे डाल दो डेटा। ये चीज तो हो गई। अब अगर जो एग्जिस्ट करता है तब हम क्या करेंगे, एक सेकेंड। अगर जो एग्जिस्ट कर रहा है तो मैंने आपको बताया था मैक्स दोनों का जो वैल्यू होगी उससे हम अपडेट कर देंगे इज इक्वल टू मैक्स। अब यहाँ पे अगर जो आपको हर लेवल पे मिनिमम निकालना है तो ये जो मैं मैक्स फंक्शन यूज कर रहा हूँ उसकी जगह पे आप मिन फंक्शन यूज कर लो। एक नया क्वेश्चन आपका हो गया। सिंपल सा एक वर्ड आप बदलोगे, हर लेवल पे मिनिमम निकल आएगा डेटा। ठीक है, इन दोनों में जो भी छोटा हो, सॉरी, इन दोनों में जो भी बड़ा होगा वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ये चीज तो हो गई, मैंने डेटा के साथ डेटा के साथ जो करना था मैंने कर लिया। अब मैं लेफ्ट के लिए कॉल कर दूंगा, तो लेफ्ट के लिए कॉल क्या होगी, रूट का डेटा, सॉरी रूट का लेफ्ट, रूट का लेफ्ट, और एमपी यहाँ पे मैप एज इट इज पास कर दूंगा, और लेवल, एक सेकंड, हाँ लेवल प्लस वन। अब मैं लेवल प्लस वन क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, जब मैं लेवल प्लस वन कर रहा हूँ तो इस वाले लेवल में चेंजेस नहीं हो रहे हैं क्योंकि मैं लेवल की वैल्यू अपडेट नहीं कर रहा हूँ, अगले में पास क्या कर रहा हूँ, लेवल प्लस वन। तो लेवल प्लस वन क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे जब जीरो है, यहाँ पे जब जीरो है तो इसमें मैं पास कर रहा हूँ, एक सेकंड इधर मैं बताता हूँ इसको। यहाँ पे जीरो है, जब ये इस वाले स्टेप के लिए पास कर रहा हूँ तो जीरो प्लस वन हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू जीरो ही रहेगी लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू वन हो जाएगी। ठीक है, ये बताओ आपको अब समझ में आ गई है। अब यही काम मैं राइट के लिए कॉल कर दूंगा, कुछ नहीं करना है, राइट के कॉल कॉल कर दो। अब मेरा ट्रांसफर्स हो गया। अब मेरा मेन फंक्शन में जो मतलब जो कोड दिया है, जो फंक्शन इन लोगों ने दिया है उसमें जो भी करना है वो करना है। तो इसमें हम करेंगे क्या, एक सिंपल सा वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर ऑफ इंटीजर, जो कि स्टोर करेगा आंसर को मेरे। ठीक है, फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, अनऑर्डर्ड मैप बनाऊंगा, अनऑर्डर्ड मैप इंट कॉमा इंट का, इसका नाम मैं एमपी डाले दे रहा हूँ। और फिर इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फंक्शन कॉल लेकर दे दे रहा हूँ। ट्री में पास क्या क्या करना है, नोड पास करना है और मैप पास करना है, एमपी। अब यहाँ पे मैं लेवल नहीं पास कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट यूज कर रहा हूँ, इसे पास करने की जरूरत नहीं है। जब पहली बार कॉल कर रहा हूँ तो मैं रूट के लिए कॉल कर रहा हूँ और रूट का लेवल जीरो होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ पास नहीं कर रहे हैं, अपने आप जीरो ले लेगा और इसके आगे को जो भी कॉल होंगी उसमें मैं लेवल पास कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज अब आपको समझ में आ गई। अब जब यहाँ से वापस आऊंगा तो मेरा मैप अपडेट हो चुका होगा नई वैल्यूज के साथ। ठीक है, अब ये चीज समझने वाली है, मैप में कोई ऑर्डर नहीं होता। जब मेरा मैप लौट रहा है, पेन का कलर बदलता हूँ, जब मेरा मैप लौट रहा है तब ये दोनों वैल्यूज हैं, लेकिन जरूरी नहीं है जीरो और वन के ऑर्डर में है, ये किसी भी ऑर्डर में हो सकती है। तो देखो, मैप में वैल्यूज उतनी ही होंगी जितने मेरे पास लेवल होंगे, ये बात तो आप सबको क्लियर है। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ लेवल्स फाइंड करूंगा, इसमें नंबर ऑफ लेवल एक, मैप में वैल्यूज कितनी होंगी, हर लेवल के लिए एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो जितने नंबर ऑफ लेवल होंगे उतनी ही मैप में वैल्यूज होंगी। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूंगा लेवल नाम का। ठीक है, लेवल, कितने लेवल होंगे, जो मैप का साइज होगा, मतलब मैप में कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बाई चांस मेरे को आंसर मिल गया दो, तो मेरे को पता है दो लेवल हैं, एक जीरो होगा एक वन होगा, मतलब जीरो से लेके एन माइनस वन तक या लेवल माइनस वन तक ये जो वेरिएबल आ रहा है, जीरो से लेके इससे कम तक हम एक लूप चलाएंगे और काम खत्म। तो वही मैं कर रहा हूँ, एक फॉर लूप चला रहा हूँ, इंट आई इज इक्वल टू जीरो से लेके आई शुड बी लेस देन लेवल। ठीक है, फिर प्लस प्लस आई कर दूंगा मैं। अब इसके बाद करना क्या है, देखो, ये यहाँ से जब मैं लौट के आ रहा हूँ फंक्शन से, मुझे ये तो पता है कि हर लेवल के लिए आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब हर लेवल का जो भी मैक्सिमम है वो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो आंसर डॉट पुश बैक में यूज करूंगा, आंसर डॉट पुश बैक में मैं पुश क्या करूंगा, एमपी से वैल्यू निकालूंगा करंट लेवल की, आई। जब पहली बार ये रन होगा तो यहाँ पे जीरो होगी, तो एमपी से जीरो लेवल की वैल्यू निकल आएगी। फिर ये जब वन के लिए होगा तो वन की वैल्यू निकल आएगी। ये सब कुछ हो गया। अब लास्ट में मैं करूंगा क्या, सिंपल सा एक लास्ट काम बचा है, रिटर्न कर दो आंसर को। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं।
इस चीज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एक सेकेंड, इस चीज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपकी ओ ऑफ एन, ठीक है। इस चीज की स्पेस भी ओ ऑफ एन यूज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हम स्पेस एक्चुअल में यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो रिकर्जन का इन मतलब जो एक्चुअल में रिकर्जन वर्क करता है वो इनबिल्ड एक स्टैक यूज करता है। उस स्टैक में कितना यूज हो रहा है, जितनी कॉल्स होंगी, और कॉल मेरी कितनी होंगी, हाइट के बराबर। तो यहाँ पे ओ ऑफ एच यूज हो रहा है आपका स्पेस। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अनऑर्डर्ड मैप, ये भी ओ ऑफ एच स्पेस ले रहा है। एक ओ ऑफ एच ये, एक ओ ऑफ एच ये, तो दो बार ओ ऑफ एच यूज कर रहे हैं, और एक ओ ऑफ एन ये ले रहा है, ये वाला फंक्शन, और एक ये फॉर लूप ले रहा है ओ ऑफ एच, ठीक है। ये आपका ओ ऑफ एच है। जब मैंने शुरू में बताया था तो मैंने बताया था दो बार ओ ऑफ एन यूज कर रहे हैं, लेकिन दो बार हम ओ ऑफ एन नहीं यूज कर रहे हैं, एक बार ओ ऑफ एन यूज कर रहे हैं, दूसरी बार ओ ऑफ एच यूज कर रहे हैं। फिर लेवल्स उतने ही होंगे जितनी हाइट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया। अब जो मैं दो बार ओ ऑफ एच यूज कर रहा हूँ, मैं उस स्पेस को भी रिड्यूस करना चाह रहा हूँ। मैं सबसे पहले सबमिट करके दिखा देता हूँ कि ये सबमिट हो रहा है, और कोड मैं दोनों आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। एक सेकंड, कंट्रोल भी, मैं कंपाइल करके देखता हूँ। सबमिट हो गया। सबमिट करते हैं, इसे देखते हैं कितने टेस्ट केस पास हो रहे हैं। यहाँ पे सारे के सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। तो जिसने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे, ठीक है। अब अगली अप्रोच देखते हैं। जो ये मैप का काम कर रहा हूँ, इस मैप को मैं हटाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इसी में कर लेता हूँ काम। इस मैप को सिर्फ मुझे पूरा इरेज ही कर लेता हूँ यार, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, वही वाला मैं ले लूँगा 1 2 और ये 3। यहाँ पे उस मैप की जगह मैं एक वेक्टर यूज करूंगा, वो वेक्टर वही होगा जो मैं फाइनल रिटर्न करूंगा। तो इस केस में मैं करूंगा क्या, मेरी जो आंसर नाम की वेक्टर होगी, वेक्टर, ये इंटीजर की वेक्टर होगी, ये आप जान लो, ठीक है। ये जो मेरी वेक्टर है, इसमें मैं कर क्या रहा हूँ, वही काम करूंगा, लेफ्ट जाऊंगा, राइट जाऊंगा, लेकिन उससे पहले डेटा के साथ क्या कर रहा हूँ। अगर जो इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, करंट जो लेवल है, यहाँ पे 0 लेवल है, यहाँ पे लेवल 1 है। जब मैं शुरू में आ रहा हूँ, ठीक है, तो लेवल की वैल्यू 0 है, और वेक्टर का साइज क्या होगा, आंसर का साइज क्या होगा, आंसर का साइज भी 0 है, ठीक है। तो मेरी कंडीशन क्या बनी, आंसर का साइज, आंसर डॉट साइज, आंसर का जो साइज है आपका, अगर जो वो आपका कम है या इक्वल है लेवल के, ठीक है। अगर जो आपका आंसर का साइज कम है या इक्वल है लेवल के, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। अगर जो आपका मान लो लेवल है, अभी यहाँ पे मान लो आपका लेवल है 0, लेवल की वैल्यू है 0, आंसर के साइज की वैल्यू भी 0 है, तो इस कंडीशन में ये सेटिस्फाई हो रही है कि मतलब तो यहाँ पे हमारा आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, आंसर डॉट पुश बैक कर दूंगा करंट, ठीक है। आंसर डॉट पुश बैक है ये पुश बैक कर दूंगा मैं करंट का डेटा, ठीक है। 1 को मैं पुश कर दूंगा सॉरी। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर जो ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है, मतलब क्या है, अभी मैं आगे चल के बताता हूँ। जब मैं लेफ्ट में गया, ठीक है, तो मैंने लेवल 1 पे गया, तब भी यही कंडीशन होगी, जो मेरा 1 है, साइज भी 1 होगा, ठीक है। तो उस केस में भी मैं पुश बैक कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरा वेक्टर का वेक्टर क्या दिख रही होगी, यहाँ 0 पोजीशन पे वेक्टर बनाए दे रहा हूँ। यहाँ पे 0 पोजीशन है, यहाँ पे 1 पोजीशन है, 0 पोजीशन पे 1 स्टोर कर रहा है, 1 पोजीशन पे 2 स्टोर कर रहा है। अब ये जब वहां पे रूट पे वापस जाएगी और राइट में जाएगी, अब जब ये राइट में जा रही है, तब कंडीशन क्या है, मेरा वेक्टर का सॉरी आंसर का साइज है 2, लेवल है मेरा 1। ये कंडीशन तो उल्टा हो गई, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना होने का मतलब है कि हमारा आंसर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जो करंट लेवल है, ये लेवल है हमारा, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इसका उल्टा सेटिस्फाई हो रहा है। ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन 1 है। तो अगर जो साइज से कम है मेरा लेवल, तभी एग्जिस्ट कर रहा है उसमें, तो उस केस में मैं वही चीज करूंगा, आंसर को अपडेट कर दूंगा, आंसर का लेवल अपडेट कर दूंगा वही मैक्स ऑफ उन दोनों से, मैक्स ऑफ
आंसर का लेवल और डेटा, इन दोनों से अपडेट मार दूंगा। आपको चीज समझ में आई? अब मैं इसमें क्यों सिर्फ प्री ऑर्डर करूंगा, प्री ऑर्डर में क्या करूंगा, मैं सबसे पहले 1 डाल दूंगा, फिर 2 डालूंगा, फिर 3 डालूंगा, ये प्री ऑर्डर में कर रहा हूँ। लेकिन अगर जो मैं यहीं पे कुछ और कर रहा हूँ और जो पोस्ट ऑर्डर कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले उसमें 2 पुश कर दूंगा। अब जब मैं 2 पुश कर दूंगा, तब जब मेरी एल्स कंडीशन जाएगी, ठीक है, तब यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होगी, मतलब गलत वैल्यू को प्रेडिक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से मैप नहीं है, मतलब यहाँ पे पहली वैल्यू जीरो ही होगी, यहाँ पे दूसरी वैल्यू जीरो ही होगी। यहाँ पे जो मैं पहला डेटा डालूंगा उसे जीरो लेवल का वो समझेगा, और जो मैं पोस्ट ऑर्डर कर रहा हूँ तो दूसरे को वो यहाँ पे डाल देगा, ठीक है, और एक्चुअल में लेवल 1 का है, और इसे ये समझेगा लेवल 0 का। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, एक सेकंड। अगर जो आप यहाँ पे सोच रहे हो कि जो काम मैंने मैप में किया था वही मैं कर दूं कि आंसर आंसर में 1 वाली पोजीशन पे पुश करूंगा, तो मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आप वो चीज नहीं कर सकते हो, क्योंकि मान लो आप 1 भर रहे हो लेकिन आपका आंसर का साइज है 0, तो ये आपको एरर दे देगा। आप उसी मतलब ये आप एक तरीके से इलीगल चीज को, मतलब इलीगल इंडेक्स को मतलब वैल्यू गेट करना चाह रहे हो, जो कि अलाउ नहीं होता है। आपका साइज है 0, ठीक है, आप बोल रहे हो कि पहली वैल्यू मतलब पहली इंडेक्स की वैल्यू निकाल लो, तो वो नहीं हो पाएगा यहाँ पे, क्योंकि एरे के साथ हमारी लिमिटेशंस होती हैं, ये आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है। अगर जो आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ये आपकी उससे ज्यादा अच्छी अप्रोच है। क्यों है? अभी जब मैं कोड लिखूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी को मैं मॉडिफाई करे दे रहा हूँ। देखो यार, प्री ऑर्डर जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, पहली बात जो मैं मैप यूज कर रहा हूँ इसकी जगह पे मैं वेक्टर यूज करूंगा, ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट यूज करूंगा, और इसका नाम मैं आंसर रख के दे रहा हूँ, क्योंकि आंसर वाला यूज कर रहा हूँ। अब मुझे इस मैप की जरूरत नहीं है, सॉरी, इसकी जरूरत नहीं है, इस लेवल की भी जरूरत नहीं है, इस लूप की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें मैं पास क्या करूंगा, आंसर पास करूंगा। अब हर स्टेप पे मुझे करना क्या है, जो मैं वही कर रहा था वही चीज करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं आंसर को अपडेट हटा देता हूँ, मैप की जगह आंसर डाल देता हूँ, मतलब आंसर डाल दिया। अब ये जो चीज है ये इफ एल्स की कंडीशन बदलेगी। कंडीशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर जो मेरा आंसर डॉट साइज लेस देन या इक्वल टू लेवल है, ठीक है, तो उस चीज में अगर जो कुछ भी चीज नहीं समझ में आ रही तो आप थोड़ा सा पीछे जाके उस पोर्शन को दोबारा देखो, आपको पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर जो लेस है तो मैं आंसर डॉट पुश बैक कर दूंगा। पुश बैक क्या कर दूंगा, डेटा, इसमें मतलब है कि ऑलरेडी वो डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है। और एल्स कंडीशन मेरी क्या है, एल्स कंडीशन ये होती है कि मेरा डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में मैं अपडेट करूंगा, सिर्फ आंसर में लेवल की वैल्यू को अपडेट करूंगा। एक सेकंड, कांट, किससे करूंगा, मैक्स वैल्यू ऑफ आंसर लेवल, जो करंट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है उसमें और डेटा में, ठीक है। ये हो गई, रिटर्न कर दिया आंसर, सब कुछ सही है। रन करके देखता हूँ टेस्ट केस, पहला टेस्ट केस जो बेसिक सा था, दोबारा कर लेते हैं, ये कई बार दिक्कत दे जाता है। पास हो गया। तो अब इसको सबमिट करके देखते हैं। पहले उससे पहले मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी एनालाइज करता हूँ, ठीक है। ये मेरा अभी खाली वेक्टर है, इस फंक्शन में एक्चुअल में कुछ हो ही नहीं रहा है, ये जो फंक्शन मेरे को मिल रहा है इस फंक्शन में मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो जो अगला वाला फंक्शन है जिसको मैं कॉल करे दे रहा हूँ, इसको आइटरेट करने में टाइम कितना लगेगा, ओ ऑफ एच, सॉरी ओ ऑफ एन, और स्पेस कितना लग रहा है, ओ ऑफ एच। सिर्फ इतना ही काम हो रहा है और कुछ काम नहीं हो रहा है, तो इसकी एग्जैक्ट वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब पहले वाले की भी एग्जैक्ट ही थी, क्योंकि वो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी वही बन जाती है। लेकिन ये उससे भी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा स्पेस और थोड़ा सा टाइम और बचाए ले रहे हैं। अब इसे मैं सबमिट करके देखता हूँ। इस कोड को भी मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो यार, जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर करो। और अगर जो आप एक कुछ स्पेसिफिक कंटेंट चाहते हो जो मैं बनाऊं, कमेंट सेक्शन में यार जरूर बताओ। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय।